ओके गाइस, आप सबका आज के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। आप सबको मेरी ओर से जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आई होप आप सबने आगे का 2 लेक्चर देखा होगा। नहीं देखा है तो उसका क्विक रिवीजन करते हैं पहले फटाफट से। चलिए, हमने आगे क्या सीखा था। पहला जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने नॉर्मल कैंडल के बारे में सीखा था कि कैंडल किस तरह से फॉर्म होती है, कैंडल किसे बोलते हैं, विक और बॉडी को मिला के कैंडल बनती है। विक किसे कहते हैं, बॉडी किसे कहते हैं, बेस कैंडल किसे कहते हैं, एक्साइटिंग कैंडल किसे कहते हैं। और फिर हमने कल के लेक्चर था डे 2 का, उसमें हमने सीखा था कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन में किस तरह से पैटर्न फॉर्म होती है। डिमांड जोन में 2 तरह के पैटर्न रहती है, कंटिन्यूअस पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न। सप्लाई जोन में 2 तरह के पैटर्न रहती है, कंटिन्यूअस पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न। मान लीजिए ए रैली हो गया, ए बेस हो गया और ए रैली। ए डिमांड जोन की रिवर्सल पैटर्न हो गई, ए रैली, ये हो गया बेस, ये हो गया रैली। ये डिमांड जोन की कंटिन्यूअस पैटर्न हो गई। और सप्लाई जोन की पैटर्न किस तरह से रहती है, तो ये हो गया रैली, ये हो गया बेस और ये हो गया ड्रॉप। ये हो गया अपना क्या हुआ, सप्लाई जोन की रिवर्सल पैटर्न। और सप्लाई जोन की कंटिन्यूअस पैटर्न किस तरह से रहती है, ये हो गया ड्रॉप, ये बेस कैंडल और ये हो गया ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ये सप्लाई जोन की रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, आज का लेक्चर चालू करने से पहले मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि आगे आपको वर्ड्स में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आज 2-3 वर्ड्स आपके लिए नहीं आएंगे। इसे हम कहेंगे ड्रॉप। ठीक है, ये हो गया बेस कैंडल और ये हो गई एक्साइटिंग रैली। जो बेस कैंडल रहती है उसे तो हम बेस कैंडल ही कहेंगे, बेस कैंडल को हम बेस कैंडल ही कहेंगे। लेकिन बेस कैंडल के अंदर की ओर जो इनसाइड कैंडल रहते हैं उसे हम लेगिंग कैंडल कहेंगे, और जो आउटसाइड कैंडल रहते हैं उसे हम लेग आउट कैंडल कहेंगे। ये अपनी रहेगी लेगिंग कैंडल, ये रहेगी अपनी लेगिंग कैंडल। और जो बेस कैंडल के राइट साइड रहेगी उसे हम कहेंगे लेग आउट कैंडल। और जो मिडल में रहेगी उसे तो नॉर्मल बेस कैंडल ही बोलेंगे, जैसे बोलते थे वैसे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट का कैंडल पैटर्न में वर्ड्स है, उसमें ऐसा कोई नहीं है कि ये वर्ड्स आपको याद रखने होंगे। आप लिखते हुए याद रखते हो कि इसे लेग इन कहते हैं, इसे बेस कहते हैं, इसे लेग आउट कैंडल कहते हैं। नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए कि वर्ड्स लेग इन कैंडल और लेग आउट कैंडल उसे हम किस तरह से बोलते हैं। आगे आगे मैं आपको क्लास में लेग इन लेग आउट बोलूंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लेग इन कैंडल, बेस कैंडल और लेग आउट कैंडल। ठीक है, और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। काफ़ी, कोई वीडियो पूरा समझ में नहीं आए तो एक बार वापस से रिपीट कर लेना, क्योंकि आज हम जोन मार्किंग करना सीखेंगे। एंट्री कहाँ पे रखेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, डिमांड जोन में और सप्लाई जोन में। डिमांड जोन में हमारी एंट्री कहाँ पे रहेगी और सप्लाई जोन में हमारी एंट्री कहाँ पे रहेगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम डिमांड जोन, सप्लाई जोन, इन शॉर्ट की जोन मार्किंग करना सीखेंगे कि एंट्री कहाँ पे रखेंगे और स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे। ठीक है, पहले हम आते हैं डिमांड जोन पे। तो डिमांड जोन में आपको क्या करना रहेगा, हम डायरेक्ट चार्ट पे ही चलते हैं और बाद में मैं आपको लिखा हुआ थियरी एक बार समझा दूंगा। तो ये अपना एबीबी का चार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चार्ट में किस तरह से पैटर्न मार्क करना है, किस तरह से जोन मार्किंग करनी है, एंट्री और स्टॉप लॉस किस तरह से रखने हैं, वो आपको बता दो। पहले तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन करंट मार्केट प्राइस पे रखना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन करंट मार्केट प्राइस पे। अभी करंट मार्केट प्राइस क्या है, 5588, तो उधर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखेंगे। अब डिमांड जोन मार्क करना है, तो डिमांड जोन में हॉरिजॉन्टल लाइन रखने के बाद हम लेफ्ट साइड नीचे की ओर देखेंगे, लेफ्ट साइड नीचे की ओर। सॉरी, अभी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, हम वीकली चार्ट पे जाएंगे, है ना। हमने करंट मार्केट प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखी। अब हम लेफ्ट साइड देखेंगे, लेफ्ट साइड मतलब यहाँ डिमांड जोन मार्क करना है, इसलिए हम नीचे की ओर देखेंगे। लेफ्ट साइड में नीचे की ओर आपको एक्सप्लोसिव मूव, मतलब कि एक एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल कहाँ पे मिलती है, तो यहाँ से हम नीचे की ओर आएंगे तो हमें ये एक पहली एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल मिली है। तो जब एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल मिली तो आपको यहाँ पे जोन फाइंड करना है कि आपको यहाँ पे कोई जोन मिलता है, लेग आउट कैंडल, लेग इन कैंडल और बेस कैंडल, उसका कोई जोन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें आसानी से एक जोन मिलता है। ये हो गया अपना ड्रॉप, ये दोनों बेस कैंडल हो गई, और ये हो गई रैली। डिमांड जोन की ये रिवर्सल पैटर्न है, हमने कल बात की थी, आज भी
रिवीजन किया था कि ड्रॉप बेस रैली डिमांड जोन की रिवर्सल पैटर्न है। तो अब इसमें जोन मार्किंग कैसे करेंगे? तो जोन मार्किंग करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ड्रॉप बेस रैली। जोन मार्किंग हमेशा इतना याद रखना कि जो बेस कैंडल रहती है ना, उधर ही जोन मार्किंग होती है। ये लेग आउट कैंडल में भी नहीं रहेगी और ये लेगिंग कैंडल में भी नहीं रहेगी, ये ड्रॉप में भी नहीं रहेगी और ये रैली में भी नहीं रहेगी। जोन मार्किंग हमेशा ये बेस कैंडल में रहेगी। तो अपने पास ये जोन में 2 बेस कैंडल है। प्राइस जब ऊपर से नीचे आ रही थी तब बायर ने सेलर को पूरी तरह से फाइट दी, इसलिए 2 बेस कैंडल बनी। और फाइट तो दी, उसके बाद बायर ने अपना पूरा जोर लगा के प्राइस को ऊपर की ओर पुश किया और ये इतनी बड़ी एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल बनी जो एक रॉकेट की तरह प्राइस को ऊपर लेके गई। तो अब हम ये दोनों बेस कैंडल में जोन मार्किंग करेंगे। तो जोन मार्किंग में एक प्रोक्सिमल लाइन रहती है और एक डिस्टल लाइन रहती है। तो प्रोक्सिमल लाइन किसे बोलते हैं? तो प्रोक्सिमल लाइन जहाँ पे रहती है हम उधर एंट्री लेते हैं और जहाँ पे डिस्टल लाइन रहती है हम उधर स्टॉप लॉस रखते हैं। तो डिमांड जोन में प्रोक्सिमल लाइन कहाँ पे रखेंगे? तो दोनों बेस कैंडल में एक बॉडी प्रोक्सिमल लाइन कहाँ पे रखते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बेस कैंडल में जो बॉडी रहती है उसमें बॉडी में हाईएस्ट कहाँ पे प्राइस क्लोजिंग दिया है? तो बॉडी में हाईएस्ट यहाँ पे है। प्रोक्सिमल लाइन बेस कैंडल की हाईएस्ट बॉडी, ठीक है। और डिस्टल लाइन क्या रहेगी? तो बेस कैंडल की लोवेस्ट वीक। तो इसमें लोवेस्ट वीक कहाँ है? ये पीछे वाली बेस कैंडल में। तो ये हो गई अपनी लोएस्ट वीक। ऊपर हो गई प्रोक्सिमल लाइन, नीचे होगी डिस्टल लाइन। प्रोक्सिमल लाइन कहाँ पे रहेगी? बेस कैंडल में हाईएस्ट बॉडी। और डिस्टल लाइन कहाँ पे रहेगी? बेस कैंडल में लोएस्ट वीक। तो अब हम यहाँ पे एंट्री रखेंगे। और हाँ, खास ध्यान देना, हमने जहाँ पे मान लीजिए कि ये दोनों बेस कैंडल है, तो दोनों बेस कैंडल में प्रोक्सिमल लाइन हमने हाईएस्ट बॉडी रखा है, तो एंट्री हम उधर नहीं रखेंगे, एंट्री थोड़ा सा ऊपर रहेंगे। क्योंकि जो मार्केट में फोमो फियर रहता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ एंट्री मिसिंग आउट का जो फोमो रहता है ना, वो नहीं रहेगा। आपको डर नहीं रहेगा कि मेरी एंट्री मिस हो जाएगी, प्राइस यहाँ से आने से पहले ऊपर की ओर चली गई, इसलिए प्राइस को हम थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। और स्टॉप लॉस हमेशा डिजिटल लाइन की थोड़ा सा नीचे रहेगा। ये हो गई अपनी एंट्री और स्टॉप लॉस, ठीक है। अब हम आते हैं थियरी पे कि भाई थियरी किस तरह से वर्क करती है। चलिए मैं इसको यहाँ पे आपको दिखे इसलिए रख देता हूँ। ओके, अब डिमांड जोन में जोन मार्किंग कैसे करेंगे हम? फर्स्ट, अब मैंने आपको पहले स्टेप मार्किंग करके ही दिखा दिए, अब हम थियरी बेस्ड स्टेप लेंगे ताकि आपको ज़्यादा आइडिया आए। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? स्टार्ट फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस। तो हमने करंट मार्केट प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या रहेगा? लुक लेफ्ट एंड डाउन। हॉरिजॉन्टल लाइन से हमें लेफ्ट की ओर देखना है, लेफ्ट की ओर और डाउन साइड, हॉरिजॉन्टल लाइन की डाउन साइड। लुक लेफ्ट एंड डाउन until you can find an explosive up move। इसका मतलब है एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल, क्योंकि हम डिमांड जोन फाइंड कर रहे हैं तो हमें ग्रीन कैंडल ही फाइंड करनी होगी। तो यहाँ से नीचे की ओर हम देखेंगे, हमने जैसे देखा था एक एक्साइटिंग हमें ग्रीन कैंडल मिली है, तो कि हाँ हमें मिली है। अब क्या करना है? अब हमें जोन मार्किंग करना है। तो जोन मार्किंग कैसे करेंगे? जोन मार्किंग हमेशा लेगिंग बेस लेग आउट पे होती है। तो इसमें लेगिंग कैंडल कौन सी है? हमने आगे मैंने आपको बताया था कि लेगिंग कैंडल अंदर की ओर रहेगी, उसे लेगिंग कैंडल बोलेंगे। ये वाली जो रेड कैंडल है उसे लेगिंग कैंडल बोलेंगे, और बाहर की ओर जो रहेगी उसे हम लेग आउट कैंडल बोलेंगे। तो लेगिंग, बेस और ए लेग आउट, उस पे हम जोन मार्किंग करेंगे। तो एंट्री हमेशा प्रोक्सिमल लाइन पे रखेंगे, स्टॉप लॉस हमेशा डिजिटल लाइन पे रखेंगे। तो एंट्री कहाँ पे रखेगी? हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल द बेस कैंडल। तो इसमें अभी 2 बेस कैंडल है, दो बेस कैंडल में हाईएस्ट बॉडी किसकी है? तो हाईएस्ट बॉडी है दूसरे वाली बेस कैंडल की है, तो उधर हम प्रोक्सिमल लाइन रखेंगे। अब डिजिटल लाइन कहाँ पे रखेंगे? लोएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल। तो दोनों बेस कैंडल में लोवेस्ट वीक किसकी है? तो ये फर्स्ट वाली जो बेस कैंडल है उसकी लोवेस्ट वीक है यहाँ पे, तो उधर हम रखेंगे डिजिटल लाइन। और जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस और एंट्री प्रोक्सिमल लाइन से थोड़ा ऊपर एंट्री रहेगी, डिजिटल लाइन से थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। ये हो गया अपना डिमांड जोन का मार्किंग। अभी ये रिवर्सल पैटर्न है, कंटिन्यूस पैटर्न में भी इसी तरह रहता है। हम एक बार देख लेते हैं कंटिन्यूस पैटर्न कहाँ पे। ओके, रहा ये डिमांड जोन का कंटिन्यूस पैटर्न है, रैली बेस रैली। अब इसमें हम जोन मार्किंग कैसे करेंगे? तो जोन मार्किंग सेम सिचुएशन में रहेगा। प्रोक्सिमल लाइन रहेगा बेस कैंडल की हाईएस्ट बॉडी, और डिजिटल लाइन रहेगा बेस कैंडल की लोएस्ट वीक। अभी तो एक ही हमारे पास कैंडल है, बेस कैंडल है, इसलिए एक ही कैंडल में हम
हाईएस्ट बॉडी और लोअर वीक का मार्किंग करेंगे। ये हो गया रैली बेस रैली कंटिन्यूस पैटर्न का मार्किंग डिमांड जोन में, और हमने आगे देखा रिवर्सल पैटर्न का जोन मार्किंग डिमांड जोन में। तो डिमांड जोन में तो जोन मार्किंग आपको पता चल गया होगा कैसे करते हैं, किस तरह से होते हैं, कहाँ पे एंट्री रखेंगे, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट 1:2 का टारगेट रखेंगे। अभी आगे उसके बारे में बात करेंगे आगे की लेक्चर में, आगे की वीडियोस में, अभी उसके कोई नहीं है। और हाँ, टाइम फ्रेम कौन सा रखे ये अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया है, वो सब आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम रखेंगे। अभी फिलहाल आपको एंट्री स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, जोन मार्किंग करना कैसे जोन मार्किंग करना है, करंट मार्केट प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके लुक बिहाइंड एंड डाउन, लुक बिहाइंड एंड अपसाइड। ठीक है, अब हम आते हैं सप्लाई जोन पे। हमने डिमांड जोन का तो जोन मार्किंग कर दिया, अब आते हैं सप्लाई जोन पे। सप्लाई जोन में हम सप्लाई जोन में भी सेम हमें करना है। करंट मार्केट प्राइस है, उधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ताकि हमें पता चले कि हमें हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की ओर देखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की ओर देखना है। हम ऊपर की ओर जो जोन फाइंड करते हैं तो एक सप्लाई जोन रहेगा, और नीचे की ओर जोन फाइंड करते हैं तो डिमांड जोन रहेगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किया। अब हमें पीछे की ओर लेफ्ट साइड देखना है, अप साइड लेफ्ट की ओर एक्साइटिंग मूव चेक करना है कि अभी एक्साइटिंग मूव कहाँ पे मिलेगी। तो हमें पहली या दूसरी कैंडल है उसमें एक्साइटिंग मूव मिल गई, लेकिन इसमें बेस कैंडल है नहीं है, तो बेस कैंडल के बगैर जोन कभी भी नहीं होता है। अभी नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट अच्छा ओके, हमें एक दूसरी कैंडल मिली है ड्रॉप, एक्साइटिंग रेड कैंडल, उसके साथ एक बेस कैंडल है, हाँ है बेस कैंडल, और एक रैली, तो रैली बेस ड्रॉप सप्लाई जोन का रिवर्सल पैटर्न हमें यहाँ पे मिला है। रैली बेस ड्रॉप, प्राइस ऊपर जा रही थी, एक बेस कैंडल बनी। बेस कैंडल का मतलब क्या रहेगा कि बायर और सेलर दोनों सेम स्ट्रेंथ के साथ फाइट कर रहे हैं, प्राइस ऊपर भी नहीं जाने दे रहे, प्राइस को नीचे भी नहीं आने दे रहे। अब नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, नेक्स्ट मूव में सेलर विन विन सिचुएशन में रहे, प्राइस को नीचे की ओर पुश किया और दो एक्साइटिंग कैंडल बना दी। इसका मतलब यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग रहेगी। इसका रिवर्स जो रहता है ड्रॉप बेस और रैली, इसका मतलब क्या रहता है, वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग। हमने सेकंड लेक्चर में भी ये देखा था कि दो एक्साइटिंग कैंडल, दो लेग आउट कैंडल, एक्साइटिंग लेग आउट कैंडल रहेगी तो उसका मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग या स्ट्रॉन्ग सेलिंग रहेगी। यहाँ पे रेड कैंडल है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। रैली बेस ड्रॉप वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग वाला जोन है। अब इसमें जोन मार्किंग कैसे करेंगे, अभी डिस्टल लाइन और प्रोक्सिमल लाइन सप्लाई जोन और डिमांड जोन में अलग अलग रहती है। डिमांड जोन में प्रोक्सिमल लाइन कहाँ पे रहती है, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द वीक, और डिस्टल लाइन कहाँ पे रहती है, लोवेस्ट वीक ऑफ द बेस कैंडल। ठीक है, अब इसमें थोड़ा उल्टा रहता है, इसमें प्रोक्सिमल लाइन कहाँ पे रहेगी, लोवेस्ट बॉडी किसी भी बेस कैंडल की लोवेस्ट बॉडी, और डिस्टल लाइन कहाँ पे रहेगी, किसी भी बेस कैंडल की हाईएस्ट वीक। ठीक है, लोवेस्ट बॉडी और हाईएस्ट वीक सप्लाई जोन में, जोन मार्किंग में प्रोक्सिमल और डिस्टल लाइन की इस तरह से डेफिनेशन रहेगी। अभी ये हो गई अपनी प्रोक्सिमल लाइन, ये हो गई डिस्टल लाइन। अभी प्रोक्सिमल लाइन इसका मतलब कि एंट्री, प्रोक्सिमल लाइन से थोड़ा नीचे हम एंट्री रखेंगे और प्रोक्सिमल लाइन से डिस्टल लाइन से थोड़ा ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे। तो ये हो गया अपना एंट्री और स्टॉप लॉस। टारगेट हम 1:2 का टारगेट रखेंगे। ये हो गया 1:2 का, 1:90 का टारगेट। ठीक है, अब इसमें हम कंटिन्यूस पैटर्न देख लेते हैं एक बार, इसे हम डिलीट कर देते हैं पहले। सप्लाई जोन में कंटिन्यूस पैटर्न वाला जोन, ड्रॉप बेस और ए ड्रॉप। अभी इसमें जोन मार्किंग कहाँ पे होगी, चलिए आप बताइए मुझे, इसमें जोन मार्किंग कहाँ पे होगी, ए ड्रॉप, ए बेस और ए ड्रॉप। ए पैटर्न किसका है वो आपको तो पता चल गया होगा किसका है, सप्लाई जोन का है। सप्लाई जोन का कौन सा पैटर्न है, कंटिन्यूस पैटर्न है, क्योंकि प्राइस कंटिन्यूस नीचे आ रही है। और ये कौन सा पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न है, प्राइस ऊपर जा रही थी और उसे रिवर्स करके नीचे पुश कर दिया। तो ये हो गया अपना सप्लाई जोन का कंटिन्यूस पैटर्न। अब इसमें डिस्टल लाइन कहाँ पे रहेगी, तो डिस्टल लाइन रहेगी लोवेस्ट बॉडी, और प्रोक्सिमल लाइन कौन सी रहेगी, हाईएस्ट वीक। ठीक है, प्रोक्सिमल लाइन से थोड़ा नीचे एंट्री, डिस्टल लाइन से थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस। ओके, चलिए अब हम थियरी बेस जाते हैं, जो मैंने चार्ट आपके लिए बनाया है, रिवीजन करने में काम लगेगा। और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना और आपके नोट्स में मेक श्योर नोट्स में खास लिख देना। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, धीमे धीमे करके
थोड़ा हाई जाएंगे, मतलब में थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन आपको पहले से समझ में आ रहा है तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और काफी सारे लोगों को ये पता रहता है कि एंट्री कहाँ पे रखते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखते हैं। सप्लाई जोन में स्टेप्स, तो फर्स्ट क्या करना है, सेम करंट मार्केट प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी, इसका मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। ओके, करंट मार्केट प्राइस पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी। अब क्या करना है, लुक लेफ्ट, यहाँ से हमें लेफ्ट की ओर देखना है। अभी हम डिमांड जोन मार्क कर रहे होते हैं तो डाउन साइड देखना है, और सप्लाई जोन मार्क करते हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अप साइड देखना है। अभी लुक लेफ्ट एंड अप साइड देखते हुए हमें एक एक्साइटिंग कैंडल, कौन सी, तो रेड कैंडल, एक्साइटिंग रेड कैंडल हमें देखनी है। एक्साइटिंग रेड कैंडल। ओके, तो एक्साइटिंग रेड कैंडल तो हमें दूसरी वाली मिल गई, लेकिन जोन मार्किंग हमेशा बेस कैंडल पे होता है, एंट्री स्टॉप लॉस हमेशा बेस कैंडल पे रखी जाती है। तो इसके आसपास बेस कैंडल है, तो इधर बेस कैंडल नहीं है, इधर और एक्साइटिंग कैंडल है। ठीक है, हम और आगे बढ़ते हैं इस कैंडल के बाजू में, तो क्या एक बेस कैंडल है, और यहाँ पे हमें एक रिवर्सल पैटर्न भी मिलता है, रैली बेस और ड्रॉप, वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग वाला, वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग वाला जोन है, रिवर्सल जोन। अब क्या करना है, अब इसे मार्क करना है। मार्क कैसे करेंगे, लेगिंग बेस लेग आउट कैंडल। इसमें लेगिंग कौन सी रहेगी, लेगिंग अंदर की साइड जो रहेगी लेफ्ट साइड, उसे हम लेगिंग कैंडल बोलेंगे। आउटसाइड रहेगी उसे हम लेग आउट कैंडल बोलेंगे। ठीक है, अभी प्रोक्सिमल लाइन, तो प्रोक्सिमल लाइन लोवेस्ट बॉडी ऑफ द ऑल बेस कैंडल। ओके, लोवेस्ट बॉडी अपने पास यहाँ पे एक ही बेस कैंडल है, तो इसकी लोवेस्ट बॉडी हो गई। ओके, डिस्टल लाइन कहाँ पे रखेंगे, हाईएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल। ओके, इसकी हाईएस्ट वीक क्या है, ए, तो यहाँ पे होगी डिस्टल लाइन। ठीक है, एंट्री स्टॉप लॉस तो मैंने आपको बताया कि प्रोक्सिमल लाइन से थोड़ा नीचे एंट्री। ओके, प्रोक्सिमल लाइन से थोड़ा नीचे एंट्री और डिस्टल लाइन से थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस। ओके, ये वीडियो आपको समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार जितनी बार देखना है देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बिहाफ पे ही आगे क्लास चलेगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई बात नहीं, आप स्पीड में देख लेना, 1.5 की स्पीड में, 2 की स्पीड में, जैसी आपकी सुनने की और समझने की पावर है उस हिसाब से। आप में से कई लोगों को ये मालूम होगा कि वीक टू वीक मार्किंग भी करते हैं। वीक टू वीक मार्किंग कैसे करते हैं, तो वीक टू वीक मार्किंग ओनली सिंगल बेस कैंडल जहाँ पे रहती है, सिंगल बेस कैंडल, उधर ही वीक टू वीक मार्किंग रहती है। वीक टू वीक मार्किंग करने में आपको कभी एंट्री मिस नहीं होती, आप समझ रहे हो, एंट्री मिस नहीं होगी। देखिए कि ये जो मार्किंग है, ये मार्किंग, इसमें हम अपने रूल्स के हिसाब से स्टॉप लॉस और एंट्री इस तरह से रखेंगे। ठीक है, अभी इसकी वीक कहाँ पे, इसकी वीक नीचे, तो एंट्री मिस ना हो इसलिए हम थोड़ी चिटिंग करके एंट्री नीचे की ओर ले लेते हैं। तो ये वीक टू वीक मार्किंग हो गई। वीक टू वीक मार्किंग में कोई नहीं, आपको जोन और पैटर्न को देख के आपको पता चल जाएगा कि कैसे, किस में वीक टू वीक मार्किंग करनी है और किस में बॉडी टू वीक मार्किंग करनी है। ओके, आपको आगे पता चल गया। फिलहाल तो आपको ये जोन मार्किंग करना सीखना है कि किस तरह से जोन मार्किंग करना है। मैंने आपको अपना ये चार्ट में भी दिखाया, मार्किंग करके भी दिखाया, डिमांड जोन और सप्लाई जोन में भी मार्किंग करके दिखाया। और हाँ, एक बार और कि आप जिस भी लेगआउट कैंडल को कंसीडर करते हो तो लेगआउट कैंडल क्लोज हो जानी चाहिए। करंट वीक चालू है तो आप करंट वीक की लेगआउट कैंडल नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि वीक आपने मान लीजिए कि जोन मार्किंग किया, ठीक है, वीक खत्म होते होते वो जो लेग आउट कैंडल आप देख रहे थे वो एक वीक बना के नीचे आ गई, समझ रहे हो ना, प्राइस ऊपर नहीं गई, वो एक लेग आउट मतलब में लेग आउट कैंडल थी, एक्साइटिंग बनने के बजाय एक बेस कैंडल बन के रहेगी। इसलिए किसी भी वीक की, किसी भी मंथ की कैंडल क्लोज होती है तो ही उसे कंसीडर करते हैं। चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये मंथ है, ये मंथ की कैंडल है, तो मंथ की ए वाली कैंडल मैं कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि ये मंथ में अभी ये चालू कैंडल है। ठीक है, उसी तरह वीक की कैंडल है, तो वीक में मैं लास्ट वाली कैंडल है ना, उसे कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि ये चालू कैंडल है। ओके, थोड़ा एडवांस जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ऑफ कोर्स आज के लिए इतना काफी है, ये थोड़ा हेवी डोज हो गया। अब तक तो हम एकदम बेसिक लेवल पे थे, अब थोड़ा आगे बढ़ गए। ठीक है, अब मैं कल आपको मार्किंग ही करना सिखाऊंगा, लेकिन उसमें भी कुछ एडवांस। अभी आपको किसी को भी एंट्री भी नहीं लेनी है, स्टॉप लॉस भी नहीं लेना, अभी कुछ नहीं करना। अभी आपका काफी सारा लेक्चर्स बाकी है, उसे खत्म करने दीजिए पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब आप अपने हिसाब से एंट्री स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।